हम खुदाबंद की आत्मा का वेलकम करेंगे अपने हाथों को उठा के, और जितने हाथों में ताकत है होली स्पिरिट का वेलकम करेंगे अपनी लाइफ। हर साथ, हर होंठ शाउट के साथ, हालेलुया के साथ, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। वेलकम करेंगे होली स्पिरिट, अपने हाथों को उठा के, हिला के, तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए, वेलकम इन माय लाइफ, वेलकम वेलकम होली स्पिरिट इन माय हार्ट, in my family, in my business, in my finances, in everything what I do, I welcome you. Welcome करो पवित्र आत्मा का अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में उसका स्वागत करो और देखो फिर क्या होता है। स्वागत करो अपने जीवन में, देखो फिर क्या होता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपके विश्वास के कारण, आपके बिलीव के कारण, जो आपने दिखाया है, आपने दुखों को सहा है, आपने सताव को सहा है, उसका पूरा असर आपके परिवार के ऊपर होगा और वो बहुत आशीषित होगा। मैं आपको जस्ट एक बात नहीं बता रहा हूं या जस्ट एक कहानी नहीं सुना रहा हूं। आज अगर आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो, मैं आपको एक प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के तहत बता रहा हूं कि आपके कारण आपके परिवार, आपके लोग एक हायर लाइफ जिएंगे जो बहुत कम लोग जीते हैं इस दुनिया में। जब डोनाल्ड ट्रंप की नानी दादी उसको बाइबल दे रही होगी, उसे मालूम नहीं था कि वो क्या, कौन है आने वाले समय का ग्रेट मैन आज जो उस दुनिया में राज कर रहे हैं, उनका परिवार क्रिश्चियन है। मैं आपको बता रहा हूं, आप नहीं जानते शैतान आपके पीछे पड़ा है। वो क्यों आपके पीछे है? क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं, वो देख पा रहा है कि आपका परिवार कहां जाएगा और आप कैसा जीवन जीने वाले हैं। आओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उस वचन को आप सुनेंगे। एस्तर 6 अध्याय में लिखा है, उसकी एक आयत को, उस रात राजा को नींद नहीं आई और उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़ के राजा को सुनाई गई। उसमें लिखा हुआ मिला कि राजा क्षरे के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तरेश नामक 2 जनों को उन पर हाथ उठाने की युक्ति की थी और मोर्दके ने उन पर प्रकट किया था। अब यहां पर मोर्दके नामक एक व्यक्ति, एक देश के राजा का चौकीदार, गेट पर खड़ा होने वाला, और उसे मालूम होता है कि 2 कर्मचारी राजा को मारने का प्लान कर रहे हैं, और वो राजा की ये बात प्रकट कर देता है राजा के ऊपर, और राजा उस चीज को पहचान कर मौत से बच जाता है। वो समय निकल जाता है, मोर्दके की रिश्तेदार, उसकी लड़की राजा की पत्नी बन जाती है। एक ऐसा दुश्मन जो यहूदियों को नाश करना चाहता था, राजा को मनाता है कि राजा ये जाति बड़ी अलग चलती है, इनके सिस्टम अलग है, इनको मार दिया जाए। 10,000 किक्कार, कितने किलोस के हिसाब से, टनों के हिसाब से वो चांदी देने का वायदा करता है, और राजा उसके मुंदरी, उसको अपनी रिंग देकर उस पे मोहर लगाता है कि इस दिन यहूदियों का जो कुछ भी होगा लूट लिया जाएगा। मोर्दके को बात मालूम होती है कि उस दिन हम मर जाएंगे और लुट जाएंगे। वो रोता है और टाट पहन लेता है। उसकी कजन को यह बात मालूम होती है और वो कपड़े भेजती है और वो लेने से इनकार कर देता है और बोलता है, तो इसीलिए रानी बनाई गई थी कि हमें टाइम पर बचाए। अगर तू नहीं बचाएगी तो परमेश्वर हमें बचा लेगा, लेकिन तेरा हिसाब फिर परमेश्वर करेगा। और वो 3 दिन रात के रोजे रखती है, ना खाती है ना पीती है। और वचन कहता है तीसरे दिन राजा को नींद नहीं आती।
और वो कहता है इतिहास की पुस्तक लाई जाए, और इतिहास की पुस्तक में उसे मालूम पड़ता है कि मेरे खिलाफ दो व्यक्तियों ने साजिश की थी और मोर्दके नाम के व्यक्ति ने मुझे बचाया था। उसने कहा कौन है ये मोर्दके नाम का व्यक्ति, और इस मोर्दके नाम के व्यक्ति का क्या किया गया, तुमने उसको क्या किया, क्या उसको मंत्री बनाया, क्या उसको पैसा दिया, क्या उसको ब्लेस किया। कहते जी नहीं, मोर्दके के साथ तो हमने कुछ नहीं किया। कई बार आप अपने जीवन में अच्छे काम करते हैं, आप सेवा करते हैं परमेश्वर की, आप भले काम करते हैं, लेकिन आपको उसका कोई असर आता हुआ दिखाई नहीं देता है। आप सोच सकते हैं कि मोर्दके उस समय गेट पर खड़ा है, एक चौकीदार, एक सिक्योरिटी गार्ड, और जो उस पूरी सल्तनत के मालिक की जान बचाता है, एंड स्टिल वो चौकीदार है वहां का। उसकी तनख्वाह आज भी 12,000 15,000 ही है, और वो सोच रहा है कि इससे अच्छा तो मैं कातिलों के साथ शामिल हो जाता तो लाखों रुपया मिल जाता मेरे को। पर इतना बड़ा काम करने के बाद भी उसकी लाइफ वही की वही है। कई बार आप सोचते हैं ऐसा कि आपने परमेश्वर के लिए ये किया, आपने परमेश्वर के लिए वो किया, लेकिन आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं है। आपकी पोजीशन भी वही है, आपकी तनख्वाह भी वही है, आपकी ब्लेसिंग भी वही है, कुछ बदला नहीं है। लेकिन अगर राजा उसको पहले ब्लेस कर चुका होता, मोर्दके को पहले आशीषित कर चुका होता, तो वचन कहता है कि जब मोर्दके ब्लेस किया जाना था, तो जो हामान था, जो उनका दुश्मन था, जब वो राजा के सामने आया और राजा ने उससे पूछा, एक व्यक्ति जिसने मेरी जान बचाई या जिसको राजा प्रतिष्ठित करना चाहे उसके साथ क्या बिहेव करना चाहिए। उसने सोचा मेरी बात हो रही है। उसने कहा राजा उसको अपने निज खच्चर पे बिठा, अपने कपड़े पहना, राज्य में उसका ढिंडोरा पिटवा। कहता जा उस मोर्दके के साथ वही कर, और ये वही मोर्दके था जो हामान का दुश्मन था। सुनो मेरी बात, मैं आज आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके दुश्मन आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे होंगे, आपको मालूम नहीं होगा। वो आपको गिराने की युक्ति कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर उनका उल्लू बनाकर उनके जरिए आपको ऊंचा करने की युक्ति कर रहा होगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, इमेजिन करो, इमेजिन मोर्दके ने 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद उस नौकरी को अगर छोड़ दिया होता। बोलता ये बेवकूफ लोग हैं, राजा भी बेवकूफ है, लोग भी बेवकूफ हैं, मैंने इतना बड़ा काम किया और किसी ने मेरे को आके थैंक्स तक नहीं किया, राजा एक बार मुझसे मिला तक नहीं, चल मुझे पैसे नहीं चाहिए पर मेरा थैंक्स तक नहीं किया, मैं यहां जॉब नहीं करूंगा। और वो वहां से चला जाता, और जब राजा कहता मुर्दके कहां है, वो बोलते साहब वो तो चला गया नौकरी छोड़ के। चलो ठीक है, कभी ढूंढ कर उसके बुलाना। लेकिन बाइबल कहती है उसने अपना स्थान नहीं छोड़ा, और यही बात परमेश्वर चाहता है। जब हम अच्छा करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, टाइट देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता, अरे मेरे भाइयों, परमेश्वर एक बड़ा बदलाव पैदा कर रहा है। तुम छोटे की आस लगा के बैठे हो। वो बड़ा सोच रहा था कि मुझे आने वाले समय में, परमेश्वर कहता मुझे मालूम है पूरी यहूदी जाति के ऊपर प्रॉब्लम होगी, पूरी यहूदी जाति के ऊपर नाश होगा, पर मैं इस मोर्दके के कारण इनको सबको बचाऊंगा, इस एस्तर के कारण बचाऊंगा। और आप क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से? क्योंकि तूने मुझे चंगा नहीं किया, तूने मुझे ये ब्लेसिंग नहीं दी, बल्कि परमेश्वर एक बड़ी योजना आपके लिए सोच कर बैठा है। इसलिए जिन लोगों को जल्दी होती है, काली होती है कि परमेश्वर क्यों नहीं कर रहा, वो अगर मैंने सब कुछ सही किया तो मेरी जिंदगी में अब तक क्यों ब्लेसिंग नहीं आई, वही लोग होते हैं जो मिस कर जाते हैं परमेश्वर की बड़ी योजना को, जो आने वाले समय में उनकी जिंदगी के ऊपर होती है। और बाइबल कहती है जब मोर्दके को घुमाया गया राजा के निज खच्चर के ऊपर, राजा की अपनी सवारी के ऊपर, राजा के अपने कपड़ों के ऊपर, और तब जब एस्तर ने कहा कि ये वही दुष्ट हामान है
जिसने हमारी जाति को नाश करने के लिए सोचा है, राजा ये वही मोर्दके है मेरी जाति का जिसने तुझको बचाया था। राजा को इमोशनली हिट मारा गया राइट टाइम के ऊपर। लेकिन अगर उसी दिन राजा को यह मालूम ना होता कि मुर्दके ने उसके लिए क्या किया, या पहले मालूम होता, वो उसको गाड़ी देता, कोई बंगला देता, रथ देता, उस समय का कोई कुछ ब्लेस कर देता, तो ये कभी इमोशनल सीन क्रिएट ना होता कि राजा पूरी तरह से रानी के और मुर्दके के फेवर में आ गया और हामान को उसी फांसी के फंदे पर लटका दिया जो उसने मुर्दके के लिए तैयार किया था। क्योंकि मुर्दके कभी भी हामान के आगे झुकता नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड था लेकिन कभी झुकता नहीं था। क्यों? क्योंकि हामान उसी जनरेशन में से था जिस जनरेशन को परमेश्वर ने नाश करने के लिए बोला था। लेकिन अपने लोगों की गलती की वजह से वो नाश नहीं हुए थे, और वो जो नाश नहीं हुए वो आने वाले समय में परमेश्वर के बीच को नाश कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे मुर्दके की। कई बार आपकी सिचुएशन नहीं बदलती है, आपकी पोजीशन नहीं बदलती है, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं बदलता है, आपकी लाइफ में बदलाव नहीं होता है, जबकि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। वेट, खड़े 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 यहोवा का काम देखो, वो तुम्हारे लिए क्या करता है। वेट, वो बड़ा काम करने जा रहा है जो तुम्हारी सोच से परे है। मुर्दके सोचता होगा, क्या सोच लेगा एक आदमी कि राजा ने क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा एक घर दे देगा, एक रथ दे देगा, एक पोजीशन ऊंची कर देगा। अगर सब कुछ मिल भी जाता तो जब उसकी मौत की डेट निर्धारित हो चुकी थी तो हो सकता है राजा अपनी इज्जत और मान के लिए सब कुछ बदलता ना और बोलता, नहीं मैंने मुट्ठी की छाप दे दी है, अगर तूने मेरे साथ अच्छा किया था तो मैंने भी गाड़ी, बंगला, एवरीथिंग तुझे दे दिया है, तो मैं मोरली बिल्कुल भी करप्ट नहीं हूं इस मामले में। मैंने तुझे ब्लेस किया है, मैंने घर दिया, मैंने बंगला दिया, गाड़ी दी, एवरीथिंग तुझे दे दिया है। लेकिन इस समय राजा इमोशनली बैक था। उसे मालूम था कि मेरी जान बचाने वाला जिसने मेरी लाइफ बचाई उसके साथ कुछ नहीं किया गया, अब मैं उसको मार दूं, मेरा विवेक कहां जाएगा, मेरा मन मुझे दोषी पाएगा और यह रॉन्ग होगा, यह गलत होगा, राजा की कुर्सी के साथ अन्याय होगा। कई बार आप अपनी नजरों से, अपनी सोचों से नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में अब जो करना चाहिए क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो वेट कर रहा है बिग समय की, वेट कर रहा है बिग तरह से आपको ब्लेस करने की, वो वेट कर रहा है एक बड़ी आशीष देने की। अपने स्थान को मत छोड़ें, विश्वासी होने के स्थान को मत छोड़ें, पास्टर होने के स्थान को मत छोड़ें, एक इवेंजलिस्ट के स्थान को मत छोड़ें, वॉलंटियर के स्थान को मत छोड़ें। बड़ा काम होने जा रहा है, रिसीव करो इन जीसस नेम। मैंने कहा बड़ा काम होने जा रहा है, रिसीव करो इन जीसस नेम। हालेलुया। सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, सब वॉलंटियर, सब लोग, सब सेक्शंस, अपने हाथों को उठाकर कहो, आज से मैं कभी कंप्लेंट ना करूंगा, ना करूंगी। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर कर रहा है या करेगा, अपनी बॉडी पे हाथ रखे बोलो, बोलो वो मेरे लिए बेस्ट होगा। नहीं नहीं, घोषणा करो, इट विल बी बेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, इट विल बी बेस्ट, वो मेरे लिए बेस्ट होगा। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। अब तुम देख लो, छोटी आशीष चाहिए कि बड़ी वाली चाहिए? अब तुम देख लो कि जो तुम्हारे दिमाग में है वो चाहिए कि जो परमेश्वर ने सोचा हुआ है वो चाहिए। दो 2005 में ऑलमोस्ट एवरी डे ऑफ माई लाइफ इन 2005, एवरी डे मैं रोज खुदा के सामने रोता था
कि तू सब कुछ कर सकता है, तू ये काम क्यों नहीं करता मेरी लाइफ में। और वो नहीं हुआ। मेरे रोजों के बावजूद, मेरे रोने के बावजूद, मेरी प्रार्थना के बावजूद, अगर वो होता तो खामरा चर्च कभी पैदा नहीं होती। उसकी डिटेल में मैं नहीं जा सकता हूं, लेकिन एक बात आपको बोल सकता हूं, अगर वो काम हो गया होता, ये खामरा चर्च पैदा नहीं होती। मैं पास्टर होता, हां होता। सेवा कर रहा होता, हां होता। खामरा चर्च होती नहीं होती। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो छोटा है, जो मैं सोच रहा हूं वो छोटा है। हम कई बार गुस्सा करते हैं कि क्यों मेरे काम का रिवॉर्ड मुझे नहीं मिला। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं। क्या टेक्निकली मैं सही नहीं हूं कि राजा को मुझे बुलाना चाहिए था और मुझे ब्लेस करना चाहिए था, मेरा थैंक्स करना चाहिए था? आज भी मैं उसी जगह के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड हूं, मेरा किसी ने थैंक्स तक नहीं किया। क्या मुझे प्रमोशन नहीं देना चाहिए था? क्या मुझे मंत्री बना दे या मुझे प्रमोशन कर दें या मुझे सिपाही बना दे, कुछ हाई लेवल का कुछ दे दें मेरे को? बट खुदा के ऊपर भरोसा रखने वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, अर्थात वो जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। सब बातें, एवरीथिंग, एवरीथिंग। मेरा परमेश्वर आज आपको मानसिक ताकत दे और स्पिरिचुअल ताकत दे, फिजिकल ताकत दे और फाइनेंशियली ताकत दे, पारिवारिक तौर से और आत्मिक तौर से आपको ताकत दे और आपकी ताकत बढ़ती जाए, आपकी ताकत बढ़ती जाए, आपकी ताकत बढ़ती जाए, आपकी ताकत बढ़ती जाए, ताकत बढ़ती जाए, आपकी ताकत बढ़ती जाए। स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल ताकत बढ़ती जाए यीशु के नाम में। खुदा ने कहा कि वो समय आने पर सब कुछ जाहिर कर देगा। क्या तुम इतने इम्पेशेंट हो कि तुम्हें अपना समय का इंतजार नहीं कर पा रहे हो? तुम वो काम जो मूसा 40 साल में करना चाहता था, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम इब्री हो, आपस में एक दूसरे को मत मारो। और उसने एक मिस्री को मार दिया और सोचा कि वो जानता था कि वो एक अगुवे के रूप में बुलाया गया है। लेकिन उन्हीं इब्रानियों ने कहा, तू कौन होता है हमारा न्याय करने वाला? क्या जिस तरह कल तूने एक मिस्री को मार दिया था तो हमें भी मारना चाहता है? कई बार आपको मालूम होता है कि परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर ये करेगा, बट समय, टाइम इज द थिंग। परमेश्वर चाहता था कि मूसा करे, लेकिन मूसा के अंदर अभी वो फल नहीं थे, पेशेंस नहीं था, नम्रता नहीं थी। और अगले 40 साल परमेश्वर ने उसे वो सिखाया। और जब वो 80 साल का हो गया, जो काम मूसा करना चाहता था वो होने लगा। हुआ कि नहीं हुआ? 120 साल तक उसने इस्राएलियों को लीड किया। आज इस बात को समझ लेना कि जब परमेश्वर आपको रिवॉर्ड नहीं देता, इमीडिएटली साल 2 साल में वो कुछ बड़े की तैयारी कर रहा है। एक राजा का एक चौकीदार को ब्लेस करना कितना का बड़ा काम है फाइनेंशियली। एक देश का किसी को 4, 5, 10, 15, 20 करोड़ देना कितना का काम है।
40 लाख करोड़ जीडीपी है देश की, मान लो। किसी को 100 करोड़ देना कितना का काम है? मतलब किसी के पास मान लो 35 लाख रुपए पड़े हैं और किसी को 100 रुपया देना है, कितना बड़ा काम है? कुछ भी नहीं। और परमेश्वर को आपको ब्लेस करना कितना बड़ा काम है? उसका कुछ भी कम नहीं होगा, उसका कुछ भी घटेगा नहीं, उसका कुछ भी जाएगा नहीं। फिर वो ब्लेस क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो कुछ बड़ा देने का इंतजार कर रहा है। जस्ट वेट, इंतजार करो अपनी बारी का। मैंने किया है 10 साल और भूल गया था कि मैंने वो प्रार्थनाएं भी की हैं। अपनी बारी का इंतजार करो, खुदा पे भरोसा रखो। ना तो वो कम होता है, ना उसके घर में कोई कमी है, ना तो वो दे के घटता है। फिर वो क्यों नहीं देता कुछ चीजों को? वो इंतजार चाहता है, वेट चाहता है, भरोसा चाहता है कि हम करें। इमेजिन करो, मुर्दके अगर अपना स्थान छोड़ के जा चुका होता तो कभी भी वो उस रात उस तरह से आशीषित नहीं होता, या उसके कर्मचारियों को बुरा भरा बोल के चला गया होता तो वो गवाही देते कि मुर्दके, हाँ वो बड़ा बदतमीज आदमी है, उसने आपकी हेल्प तो की है लेकिन बड़ा बदतमीज आदमी है। लेकिन बाइबल कहती वो पेशेंट रहा, पेशेंस में रहा और उस दरवाजे पे रहा, चौकीदारी करता ही रहा, प्रभु के साथ वफादार रहा, सब कुछ वैसा ही करता रहा जो बाइबल में लिखा हुआ है। आपका समय आने वाला है, मैं आपको बता सकता हूं, जहां आप उस पोजीशन पे होंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठा लो। मैं एक घोषणा करता हूं, प्रभु भोज को उठा लो, अपने माथे पर लगा लो। अपने हाथों को उठाकर अपने माथे से लगाओ और कहो, ये तेरा शरीर जो मेरे लिए तोड़ा गया, मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हुए इसे लेता हूं। दोबारा गुनाहों को ना दोहराने का वायदा करता हूं और इसे लेता हूं। सब उसे लो। उस जूस के पैकेट को खोलो, खुदा से कहो, खुदावंद सुबह ये जूस था, अब तेरा लहू है जो मेरे लिए बहाया गया और मैं इसे लेता हूं। सब उसे लो। हाथों को उठाकर वर्शिप करो। मैं खून खरीदा, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक मैं पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक मैं पृथ्वी का। वायदा करोगे आज खुदा से कि आप उसकी प्लानिंग्स पर भरोसा रखेंगे, कैसा भी समय क्यों नहीं आए। मुर्दके को अच्छा जवाब मिलने के बजाय यह मैसेज मिलता है कि तेरी जाति का नाश हो जाएगा और तू भी मर जाएगा। वो सोचता होगा, काश मैंने राजा को मरने दिया होता, मैंने गलती तो नहीं की। कई बार आप अच्छा काम करके सोचते हैं मैंने गलती तो नहीं की, मैंने मिस्टेक तो नहीं कर ली। नहीं, आपने गलती नहीं की है, आपने अच्छा काम करके गलती नहीं की है। आज मैं घोषणा करता हूं, स्वीट को अपने हाथों में उठा लो, थोड़ी सी अपने हाथ में ले लो स्वीट
अगर आपके पास नहीं है अपने पड़ोसी से ले लो। आपको जस्ट एक स्पून चाहिए अपने हाथ में, एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए आपके हाथ में। उठाओ अपने हाथों को, वर्शिप करें। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक में पृथ्वी का। लॉर्ड अनॉइंट स्वीट, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक में पृथ्वी का। अपने हाथों को उठाओ, उस स्वीट को अपने हाथों में ले लो। उठाओ अपने हाथों को। ये स्वीट नहीं, खुदा बाप मेरी स्पिरिट जब इस स्वीट को खाए, मैं एक ही बात को मांगता हूं कि मैं तेरी योजना को समझ जाऊं। शैतान जो कड़वाहट मेरे हृदयों में डाल रहा है वो खत्म हो जाए। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला चंगा किया। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं, अपने सोते से मेरी रक्षा करे। वो है मेरा चरवाहा। आज के बाद टीम, आप जो 24 आवर्स प्रार्थना करते हैं, आप रोज ले हैंड करें पेपर्स के ऊपर। और जितनों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं भेजी है, जस्ट कि मुझे कोई इमरजेंसी नहीं है, प्लीज एक बार अपनी लाइफ की रिक्वेस्ट को जरूर भेजें, क्योंकि आने वाले दिनों में उन पे रोज ले हैंड होने वाला है। तो प्रेयर रिक्वेस्ट अपनी आम व्यक्ति भी भेजिए जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आने वाले समय में एक प्रार्थना आप करेंगे रोज, जब आप ले हैंड करेंगे लोगों के ऊपर, उस प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर, कि परमेश्वर इन लोगों का आत्मिक जीवन मजबूत हो। दूसरा पॉइंट, ये तेरी योजना को समझें, तेरी प्लानिंग को समझें, इनकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाएं, तेरे साथ इनका रिश्ता मजबूत हो और शैतान की योजना इनकी जिंदगियों से नाश हो। अपने हाथों को उठाओ इस स्वीट के साथ। पिता, तेरी हजूरी में लिया गया सामान्य भोजन भी प्रभु भोज बन जाता है। वो कोई खास नहीं होता, लेकिन तेरी हजूरी में है इसलिए खास होता है। पिता, आज जब ये स्वीट को ले, मेरी प्रार्थना है तो इनकी जिंदगियों को फलवंत करे और मीठा करे। सारी कड़वाहट, सारे क्रोध, सारी रुकावटें, बिटरनेस, क्षमा ना दे पाना, इनकी जिंदगियों से खुदा बाप इस स्वीट को लेते ही वो सारी स्पिरिट जाती रहे और ये फ्री हो जाए। इनके शरीरों को चंगा करना, इनकी बीमारियों को खत्म करना, इनको मजबूत करना, इनको मजबूत करना, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से स्ट्रॉन्ग करना। खुदा बाप, आज तेरी हजूरी में जब ये स्वीट ली जाए, तेरा आत्मा इस स्वीट को छुए, अनॉइंट करे, ब्लेस करे, क्योंकि तेरी पवित्र हजूरी में ये स्वीट नहीं, ये प्रभु भोज बन चुका है। खुदा बाप, आज इस प्रभु भोज को तेरे बेटे और बेटियां और हम सब एक आत्मिक परिवार जब मिलकर लें, हम विश्वास करते हैं हमारी जिंदगियों में जो शैतान
आंसुओं को, रोने को डालना चाहता है, वो कैंसिल हो चुका है और हमें वो हंसता हुआ देखेगा और नाचता हुआ देखेगा और विक्ट्री मनाता हुआ देखेगा। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाएंगे, खुदा की दासी के लिए प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के कि परमेश्वर ने हमें एक और जन्मदिन मनाने का मौका दिया है, हमें एक अच्छा दिन दिया है, एक आशीषित दिन दिया है। पिता, अपनी दासी को इस साल अब तू ऐसे इस्तेमाल कर जैसा पहले कभी नहीं किया। ऐसी बुद्धि, ऐसा समझ जो तूने अपनी दासी को दी है, अब तू आत्मिक रीति के साथ, एक सामर्थ्य रीति के साथ उस लेवल पे ले जा जो अब तक हमारी लाइफ में नहीं है। एक बड़ी सामर्थ, एक बड़ा अभिषेक, एक बड़ी नदी डिलीवरेंस की, हीलिंग की तेरी दासी के अंदर से बहने पाए। इस साल खुदावंद का आत्मा मुझसे बात कर रहा है कि इस साल का मतलब आज के जन्मदिन से लेकर अगले जन्मदिन तक। तो कई बार हमें प्रोफेटिक मैसेज देने में समझना पड़ता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। हाँ, वुमेन मीटिंग्स होंगी, जैसे खुदावंद की दासी लीड करेगी। वुमेन्स मीटिंग हुआ करेंगी चर्च में, वुमेन्स मीटिंग। खुदावंद की जो पास्टर्स हैं, उनकी वाइफ्स, बिलीवर्स, यूथ, लड़कियां, यंग, फीमेल, सब आप उस मीटिंग का हिस्सा होंगे और खुदावंद आपसे बात करें और वो आपसे बात करेंगे। उस मीटिंग में 99% सिर्फ फीमेल्स ही होंगी, वॉलंटियर्स भी फीमेल ही होंगी। एवरीबॉडी आपके आसपास, कि वो फीमेल मीटिंग, वुमेन्स मीटिंग होगी जो खुदावंद की दासी करेगी। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग होगी और खुदावंद ने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया है और उसने ये प्रोफेटिक मैसेज अपनी दासी के लिए दिया है। ये दर्शाता है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, क्योंकि अभी परमेश्वर ने बात की है, पहले से मैं नहीं जानता था। अपने हाथों को उठाओ। पिता, आज जब ये स्वीट उन बहनों को मिले जिनके बेबीज नहीं, तो उनकी जिंदगी को स्वीट कर दे खुदाबंद, उनके गर्भ को खोल दे खुदाबंद। थैंक यू लॉर्ड तेरी ब्लेसिंग के लिए। हम वुमेन्स मीटिंग जब करेंगे, एक दिन वूम्ब, फ्रूट ऑफ द वूम्ब, गर्भ के फल की मीटिंग करेंगे एक दिन उनमें से। और वो एक दिन मैं आऊंगा 1 घंटे के लिए, जरूर आऊंगा बीच में, सिर्फ खास प्रार्थना के लिए। और वो मीटिंग्स के बाद आप टेस्टिमनी देंगे कि हमारी जिंदगी बदल चुकी है और खुदा ने हमें ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, तेरी हुजूरी में मैं इस स्वीट को लेता हूं। सब उसे लो। उठाओ अपने हाथों को। सबसे पहले प्रार्थना करते हैं जिनके बेबीज नहीं, अपने हाथों को उठा लो। आज हीलिंग हॉल, वो बच्चे जो चलते नहीं, अगर वो आपके बीच में हैं, ऐसे बच्चे, उन्हें अलग करें। जिनके टांगे क्रिपल हैं, मुड़ी हुई हैं, हाथ मुड़े हुए हैं, जो चल नहीं सकते, ब्रांचेस देखें वो कहां पे हैं। अनॉइंटिंग ऑयल लगाएं उन पे और इस प्रार्थना को रिसीव करें। सबसे पहले खुदाबंद की दासी उन लोगों के लिए प्रार्थना करे, उन बहनों के लिए जिनके बेबीज नहीं, कि आज इस स्वीट को लेते ही खुदाबंद आपकी लाइफ स्वीट करे और आपके गर्भ ओपन हो। इन जीसस ने प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। हे परमेश्वर, आज जितनी बहनें जिनके गर्भ बंद है परमेश्वर, सूखे गर्भ हैं, जब शैतान ने जकड़ा हुआ उन गर्भों को परमेश्वर, गवाही बेबी कंसीव नहीं करने देते परमेश्वर, आज जितनी उन बहनों ने स्वीट को ग्रहण किया, स्वीट लिया परमेश्वर, उनके जीवन पूरी तरह से मीठे हो जाएं खुदावंद। वो सारा पांचपन जाता रहे तेरे नाम में।
जितनी शैतानी अंधकार की शक्तियां उनके गर्भ के खिलाफ, उनकी फैमिली को कंप्लीट होने के खिलाफ है, बेबी कंसीव करने के खिलाफ है, वो सारा शैतान दुष्ट आत्मा उन बच्चों से, उन बहनों से, उन कपल से, मैरिड लाइफ से, उन शरीरों से पूरी तरह से जाता रहे यीशु के नाम में। जिनके प्रेगनेंसी होती है और खराब हो जाती है, दर्दें शुरू हो जाती हैं, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि शैतान अच्छे लोगों के बीज को रोकना चाहता है, नाश करना चाहता है। वो जानता है कि अच्छे लोगों का बीज अच्छे काम करेगा। स्टडी बताती है कि जिनके पिता क्रिश्चियन हैं, 93% वो बच्चे अपनी जिंदगी में हमेशा क्रिश्चियन रहते हैं और बड़े कामयाब होते हैं। तो शैतान जानता है कि एक भारी परसेंटेज है, और वो जगह जहां पे मसा हो, ये परसेंटेज कहीं अधिक ऊपर चली जाती है। आज जब आप ये प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके पेट की सारी दर्द आज से खत्म हो जाएगी, सारी ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगी, और आप टेस्टिमनी के साथ वापिस आएंगे। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। टच कर दे आपके गर्भ को यीशु मसीह के नाम में। टच करते इनके गर्भ को, इन सूखे गर्भ को टच करते हैं, इन गर्भ को टच करते, बहनों के वो यूट्रस को टच करते हैं, गर्भ को टच करते यीशु के नाम में। यीशु के सामर्थ के साथ टच करते हैं, उन सूखे गर्भों को टच करते हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने दे रहे, उन सूखे गर्भ को टच करते यीशु के नाम में। वो गर्भ जो बीमार है, जो कमजोर है, जो छोटे हैं, जो शैतान के द्वारा प्रभावित है, उन गर्भ को टच करते यीशु के नाम में। वो गर्भ उन बहनों को टच करते यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। उस ऑयल को ले लो जो आपके हाथ में है, अपने गर्भ पे, अपने पेट पे उसर लगाओ। आज आपने भोज लिया, स्वीटली ऑयल लिया, और अपने पेट पे आप उसे लगा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं उस अनॉइंटिंग के द्वारा जो उस ऑयल के ऊपर है, जो इस खुदा के भवन में है, जो शब्दों के रिलीज होने के ऊपर आपकी लाइफ के ऊपर आ रही है, मैं कमांड करता हूं, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई इन द नेम ऑफ जीसस। Multiply in the name of Jesus. Be fruitful and be multiply in the name of Jesus. Be fruitful and be multiply. फलदार हो जा, फलदार। Be fruitful and be multiply. Be fruitful and be multiply. जितने स्वीट को ग्रहण कर रहे, be fruitful. जितने ऑयल को अप्लाई कर रहे, be fruitful and be multiply. Be fruitful and be multiply. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने घुटनों के बाहर आ जाओ और इस प्रार्थना को सीरियसली रिसीव करना। आपके बच्चे, यीशु मसीह का आत्मा दिखा रहा है कि शैतान के चंगुल में है, नशे के चंगुल में है, गलत लोगों की संगति में है, जादू टोने से इफेक्टेड हैं आपकी बेटियां खासकर। बहुत से लोग आज यहां मौजूद हैं। अपने हाथों को उठाकर चर्च रिलीज करते हैं होली गोस्ट फायर को, और खुदाबंद की आत्मा को हम विनती करते हैं कि वो आपके बच्चों को छुड़ाए। अपने हाथों को उठा लो, बोलो अभिषेक जो जुओं को नाश करता है, मेरे सारे जुए जो मेरे बच्चों के ऊपर हैं, उनकी सेहत के, उनके कैरेक्टर के ऊपर हैं, उनकी बॉडी के, उनकी स्पिरिट के ऊपर हैं, बोलो नाश हो जाए सारे जुए, सारे जुए नाश कर दो यीशु मसीह के नाश हो जाए, सारे जुए नाश हो जाए जो बच्चों के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर है। जादू टोने की गंदी आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम। सारे जुए नाश हो जाए, सारे जादू टोने की आत्मा नाश हो जाए। तुम्हारे परिवार छुड़ाए जाए, ये सारे परिवार छुड़ाए जाए, तुम्हारे 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 परिवार छुड़ाए जाए, यीशु तुम्हारे मसीह की आत्मा परिवार के द्वारा। छुड़ाए जाए। सारे जुए नाश हो जाए, सारे जुए नाश हो जाए, नाश हो जाए, शैतानी आत्मा नाश हो जाए, दुष्ट आत्मा नाश हो जाए।
जो बच्चों के जीवन में बुरा प्रभाव डालती हैं, जो बच्चों पर बुरा असर डालती हैं, वो सारे जुए, सारी दुष्ट आत्मा नाश हो जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। ऊंची आवाज में कहो, चिल्लाते हुए, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, बोलो बोलो, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम आई एम ब्लेस्ड, सुपर ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड, सुपर ब्लेस्ड, आई आई एम एम सुपर सुपर ब्लेस्ड। ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड। नाउ घोषणा करते हैं, जितनी बीमारियां हमारे मध्य में हैं, खुदाबंद की हुजूरी से, उसकी ताकत से, फायर से आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं। एक काम करना है आपको, जो आप नहीं कर सकते उसे करते हुए अपने आप को देखना है। राइट नाउ अपनी रसौलियों को चेक करना है। चल नहीं सकते, चल के देखना है। बोल नहीं सकते, बोलो। देख नहीं सकते, चश्मे के बिना देखो। सुन नहीं सकते, साइड पे जाओ, साउंड से दूर सुनो। अपनी बॉडी पे हाथ रखो। सारी बीमारियों को हुक्म देते हैं आपकी बॉडी को छोड़ जाएं, और सब प्रकार की दुष्ट आत्मा को हुक्म देते हैं आपकी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं, इन शरीरों को छोड़ो और निकल जाओ। होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर, 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 होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, Holy Ghost fire, 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 fire. Holy Ghost fire, 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 fire. Fire, 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 you fire, fire. sickness, you disease, out, 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 ऐ दुष्ट आत्मा, ऐ बीमारी, निकल, निकल, out, 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 out. Everybody out. Everybody out. you spirit of addiction, नशे की आत्मा, Out. व्यभिचार की आत्मा, Out. कमजोरी की आत्मा, Out. अशुद्ध आत्मा, Out. अशुद्ध आत्मा, Out. मिर्गी की आत्मा, Out. बीमारी की आत्मा, Out. कमजोरी की आत्मा, Out. कमजोरी की आत्मा, Out. डेथ स्पिरिट, Out. मौत की आत्मा, Out. मौत की आत्मा, Out. out, Out. out, Out. out, Out. out, Out. 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 शैतानी आत्मा out. ऐ दुष्ट आत्मा out. ऐ शैतानी आत्मा out. In the mighty name of Jesus, in the name of Jesus, रसौलियां out, tumors out, Out. blockage out, Out. बीपी शुगर की बीमारी out, Out. थायराइड प्रॉब्लम, Out. हार्मोनल प्रॉब्लम, Out. ब्लड के रोग, Out. यूट्रस के रोग, Out. गुप्त रोग, Out. Everybody out. Everybody out. Everybody out. Everybody out. Everybody out. Everybody out. Branches say out. in the name Healing of hearts say Jesus. out. आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। धीरे से अंगीकार करें, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। उसके कोड़े खाने I am healed by his stripes. से- उसके I कोड़े am खाने healed. से मैं I am healed. उसके कोड़े खाने से I मैं am चंगी हो healed. चुकी। उसके कोड़े खाने I से am मैं चंगा हो healed. चुका। उसके कोड़े I खाने am से मैं healed. चंगी हो चुकी। I उसके am कोड़े strong. खाने से मैं चंगी हो चुकी। I am I am strong. strong. I am healed. I am healed. उसके कोड़े खाने से मैं चंगा चंगी हो चुकी। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा चंगी हो चुकी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बहरी आत्मा आउट, अंधी आत्मा आउट, आउट, कमजोरी की आत्मा आउट, आउट, डर की आत्मा आउट, आउट, डिप्रेशन स्पिरिट्स आउट, आउट, इन द नेम ऑफ जीसस आउट। आउट। खुदा ने कहा तू फेवर को पाएगा, तू भाग्यशाली होगा, Yes, I receive. तू फेवर को पाएगा, I receive favor. तू भाग्यशाली होगा। Yes, amen. जो योजनाएं, जो कल्पनाएं तू मेरे विषय में करता है, मेरे लाभ की हैं, हानि की नहीं। Yes, amen.
बोलो, जो योजनाएं, जो कल्पनाएं पिता मेरे विषय में करता है मेरे लाभ के लिए, जो योजनाएं कल्पनाएं परमेश्वर मैं लाभ को देखूंगा। कर रहा है वो लाभ की है। बोलो, मैं लाभ को देखूंगी, मैं लाभ को देखूंगी, फायदे को देखूंगा, मैं फायदे को देखूंगी, फायदे को देखूंगी। फायदे को देखूंगी। छुटकारा मेरा हिस्सा है। छुटकारा मेरा हिस्सा है। मैं अपने परिवार में, मैं अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने लोगों में, भाइयों के मध्य में भाइयों के मध्य में अभिषेक किया जाऊंगा। अभिषेक की जाऊंगी। मैं अगुआ ठहरूंगा, मैं अगुआ ठहरूंगा, मैं सिर ठहरूंगा, मैं सिर ठहरूंगी, मैं पूंछ नहीं होऊंगा, मैं पूछ नहीं होंगी, मैं एक लेवल पे नहीं रहूंगा, मैं एक ही लेवल पे नहीं रहूंगी, मैं अगले लेवल पे जाऊंगा, मैं अगले लेवल पे जाऊंगी, मैं अगली आशीष को देखूंगा। मैं अगली आशीष को देखूंगी। मेरा आत्मिक जीवन आशीषित है। मेरा आत्मिक जीवन आशीष। शैतान का मेरी जिंदगी पे कोई अधिकार शैतान नहीं, का मेरी जिंदगी पे कोई अधिकार नहीं, कोई जादू टोना मेरा हिस्सा कोई नहीं, जादू टोना मेरा हिस्सा नहीं, कोई कमजोरी मेरा हिस्सा नहीं। कोई कमजोरी मेरा हिस्सा नहीं, नया बल मेरा हिस्सा है, नया बल मेरा हिस्सा है, नया बल मेरा हिस्सा है। नया बल मेरा हिस्सा है। मैं नए बल को पाऊंगा, मैं नए बल को पाऊंगी, मैं चलूंगा और थकूंगा नहीं, मैं चलूंगी और थकूंगी नहीं, मैं दौड़ूंगा और श्रमित ना होऊंगा। मैं दौड़ूंगी और श्रमित न होंगी। राजा मुझे देखने के लिए आएंगे, राजा मुझे देखने के लिए आएंगे। धरती का धन मेरा होगा, धर्मी का धन मेरा होगा, समुद्र का धन मेरा होगा, समुद्र का धन मेरा होगा। वो मैं खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं प्रचार को करूंगा, मैं प्रचार को करूंगी, मेरा घराना प्रचार को करेगा, मेरा घराना प्रचार को करेगा, हम खुदाबंद की सेवा को करेंगे। हम खुदावंत की सेवा को करेंगे। शैतान शर्मिंदा हो, शैतान शर्मिंदा हो, शैतान शर्मिंदा हो, शैतान शर्मिंदा हो। परमेश्वर वैरियों के मध्य में मेरा अभिषेक करेंगे। परमेश्वर बैरियों के मध्य में मेरा अभिषेक मेरे करेगा। सामने एक ऐसा मेज बिछाएंगे मेरे सामने एक ऐसा मेज बिछाएंगे जिस पर सारी आशीषें होंगी। जिस पर सारी आशीषें होंगी। अपने दोनों हाथों को उठा लो, सब जन खड़े हो जाओ। मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करती हूँ, आज जितने जन चर्च के अंदर मौजूद, ब्रांचेस, फॉरेन ब्रांचेस, ऑनलाइन, जो आलसी नहीं वो सब, मैं घोषणा करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर एक आत्मिक अगुआ होने के नाते अपने दोनों हाथों को उठा लो। Shiblora basambiandana. Negros satura balagara banana bashubandona kuna. Nitroyana mastukriandana. Lagro sotorobo shibro sondono. Nimbro mosotala. Lagriau kurabo shubriu. Nibro sota nagria mahasandana bah. Lebro mashumanda. Jara barazila kunu shonto gorobode. Turi me ki habala na zinda go bilitunanok. Negro sotala raba shibriandana basamando. Nangro sotala raba shabandana. Nembro samandana kasinde. Legro sotala raba shibandona. Nangro sotala raba shabandona. मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा अपने दुश्मनों के दूर होने के लिए प्रार्थना करो। उसने कहा जहां तेरे दुश्मन होंगे मैं उन्हीं के प्रेजेंस में तेरे सामने एक मेज बिछाऊंगा। कभी राजा की मेज देखी है? दुनिया का हर पकवान उस पे होता है। मैं आपके लिए आज भविष्यवाणी करता हूं, जो खुदा के साथ वफादार हैं, जो खुदा के साथ गेम्स खेल रहे हैं, वो आमीन मत बोलना, तुम्हारे लिए नहीं है। जो खुदा के साथ वफादार हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो व्यभिचार में नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी पर भविष्यवाणी कर रहा हूं कि तुम्हारे वैरियों के सामने, तुम्हारी जिंदगी के ऊपर खुदाबंद हर एक आशीष देगा जिसे वो देखेंगे अपनी आंखों से। लोग तुमसे जितना जेलस करें, खुदाबंद तुम्हें उतना ऊंचा करेगा उनके सामने। तुम्हारा कोई भी कभी नुकसान न कर पाएगा। Thank you, Jesus. Thank you.